आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जब मैंने आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते टाइम यानी मादा प्रजनन तंत्र पढ़ाते टाइम मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात बोली थी वो ये बोली थी कि बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, कि बच्चों आपका जो सेक्स हार्मोन है वो मायने रखता है कि सेक्स हार्मोन जो है वो कौन से है, कौन सा प्राइमरी ऑर्गन होता है, कौन सा सेकेंडरी ऑर्गन होता है। तो सारे बच्चे सबसे पहले सेशन को जोरदार तरीके से लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी मैम, सौरभ जी पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। देखो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो मेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कौन से उनकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, ठीक है। पहली बात तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, नर प्रजनन तंत्र की बात करें तो बच्चों नर प्रजनन तंत्र यानी किसी भी पुरुष के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों होता है, ताकि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला होता है बेटा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं, ये तो करते हैं रिप्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, कल भी बताया था, ये क्या करते हैं बच्चों, ये प्रजनन करते हैं और ये प्रजनन में सहायक होते हैं। ये प्रजनन में सहायक होते हैं, ठीक है। हेल्प, ठीक है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये प्रजनन में सहायक होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों से पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ठीक है बच्चों। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से एक्चुअली में किसी इंसान की पहचान होती है, किसी इंसान की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिससे सबसे पहले ये पहचान हो कि वो लड़का है, या किसी लड़की के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो उससे ये पहचान होती है। मतलब डॉक्टर बोलता है ना कि लड़का हुआ है, लड़की हुई है, बधाई हो जी, तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को तो देख के ही पता लगता है, यानी जो सबसे पहले अंग आते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो एक उम्र के आने के बाद समझ में आता है, हाँ मैं लड़का हूं और मैं लड़की को पसंद करता हूं, या मैं लड़की हूं मैं लड़के को पसंद करती हूं। ये लगभग जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है आपका, जो भी जैसे स्पर्म हो गया, ये जो एग फॉर्मेशन हो गया, ये लगभग 12 साल की उम्र में हो जाता है शुरू। कितने साल की उम्र में, जैसे आप बोलो मैं लड़का हूं तो ऑब्वियस सी बात है आप लड़के को कैसे पता लगा, आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। और आप लड़की को पसंद करते हो, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से पता लगता है, ठीक है। दाढ़ी मूंछ का आना, ये सब आना, ठीक है, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए यही है अर्जुन जी, हो जाएगा जी, ठीक है, क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के अंदर क्या क्या पाया जाता है। यूरेथ्रा, ठीक है, ये आपको पता है, एपिडर्मिस, पेनिस, टेस्टिस, स्कॉर्टम, ठीक है, और वेस्ट डिफरेंस एक बहुत ही अनमोल कड़ी है। क्यों अनमोल कड़ी है? आप लोगों का ना 2 बच्चों का क्वेश्चन आया था जो कि मैंने पढ़ा था, कहते हैं मैम कई बार स्पर्म जो होता है वो टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाता है, तो ये एक बीमारी है अगर स्पर्म जो है वो टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाए, या फिर रास्ता तो वही है लेकिन जब आपको टॉयलेट आता है तो स्पर्म जो है वो बाहर नहीं निकलता। अगर टॉयलेट के रास्ते स्पर्म बाहर निकल जाएगा तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा और उसके पिता बनने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए पिता बनने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरु माँ एक बार नाम ले दो, नया स्टूडेंट, गोला, ठीक है, हाँ जी। कहती बात समझ में आई? एक बच्चा बोलता है शिवांचल तिवारी, इसका मतलब है आपकी जो ग्लैंड है, ग्लैंड वो काम नहीं करती, जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पुरुष के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? किसी भी पुरुष के अंदर कितने टेस्टिस पाए जाते हैं बेटा? 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। 2 टेस्टिस आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं किसी भी मेल के अंदर, ठीक है। अब ये जो 2 टेस्टिस होते हैं ये एक थैली के अंदर होते हैं। ये जो 2 टेस्टिस होते हैं ये एक थैली के अंदर होते हैं और इस थैली को हम लोग स्कॉर्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस थैली को हम लोग स्कॉर्टम बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्षाण कोश। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग वर्षाण कोश।
क्या बोलते हैं बच्चों, वर्षांड कोश बोलते हैं। इस कोश के अंदर ये टेस्टिस होते हैं। तो ये क्या करती है, इसको टेम्परेचर से बचाती है। ये इसको क्या करती है बच्चों, टेम्परेचर से बचाती है। वर्षांड कोश क्या है बच्चों, वर्षांड कोश एक थैलीनुमा संरचना है। क्या है बच्चों, एक थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। थैलीनुमा संरचना है और टांगों के बीच में पाया जाता है, टांगों के बीच में, टांगों के बीच में। अच्छा बच्चों, एक सवाल है, ये शरीर के बाहर ही पाया जाता है क्या? नहीं, ये शरीर के बाहर एक एज में आके, एक स्टेज में आके आता है। देखो, जब आप माँ के पेट में 7 महीने के होते हो, मैं आपको बताती हूँ, कई बार आपने देखा होगा पुरुषों को जब इस जगह चोट लग जाती है, पुरुषों को जब इस जगह चोट लग जाती है तो वो अपना पेट पकड़ लेते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जहां से ये बने वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब आप भ्रूण होते हो, जब आप एम्ब्रॉय होते हो, क्या होते हो, जब आप एम्ब्रॉय होते हो, क्या होते हो बच्चों, भ्रूण होते हो। ठीक है, तब ये आपके 7 महीने तक पेट के अंदर रहता है। ठीक है, 7 मंथ तक पेट के अंदर रहता है, पेट के अंदर 7 मंथ तक ये पेट के अंदर रहता है। उसके बाद बाहर आता है, उसके बाद बाहर आता है, उसके बाद बाहर आता है। 7 महीने तक पेट के अंदर रहता है और उसके बाद बाहर आता है। बच्चों, अगर सपोज करो ये किसी बच्चे के अंदर बाहर ही ना आए तो कौन सी बीमारी होगी, बताइए। अगर ये किसी बच्चे के अंदर बाहर ही ना आए तो क्या बीमारी होगी? ठीक है, कहती बात समझ में आई? बताओ बेटा, बताओ बेटा, कोई बीमारी है? कोई बीमारी है? बिल्कुल है बेटा। अगर ये 7 महीने तक पेट के अंदर रहते हैं तो इसकी एक बीमारी का नाम होता है, जो मैं आपको यहां पे बताने वाली हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अगर एक ही स्पर्म रह जाता है, अगर एक ही स्पर्म रह जाता है और ये ऊपर पेट में रह जाता है, नीचे आता ही नहीं है, तो इस बीमारी को कुछ कहते हैं, क्या बोलते हैं? एक बच्चे ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, इसको बोलते हैं क्रिस्प। देखो, ये जो शब्द है ये किससे लिया हुआ है? क्रिस्प से लिया हुआ है। क्रिस्टोर, और फिर जो शब्द होगा, ठीक है, वो होगा चिडिसिम, क्रिस्टोर चिडिसिम। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, ये एक मतलब एक तरह की बीमारी होती है बच्चों के अंदर। इसमें क्या होता है, एक टेस्टिस अंदर रह जाता है और एक टेस्टिस बाहर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, एक टेस्टिस में ऐसी बात नहीं, वो बाप तो बन सकता है लेकिन इसके चांसेस कम है। स्पर्म तो रिलीज होगा, कम रिलीज होगा। जैसे सपोज करो आपकी 2 आंखें हैं, एक आंख निकाल दिया जाए, दिखेगा तो पर उतना अच्छा नहीं। एक कान खराब हो जाए, दिखेगा सुनेगा तो पर उतना अच्छा नहीं। 2 किडनी है, एक निकाल दो तो चल तो रहा है काम, पर उतना बेटर नहीं। तो कहने का मतलब काम तो चलेगा, स्पर्म तो रिलीज होगा, लेकिन बच्चे पैदा करने की जो चांसेस है वो कम होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, बच्चों, अगर हम लोग बात करें एक टेस्टिस का मतलब होगा स्टेरिलिटी, नपुंसकता। अगर किसी के अंदर एक टेस्टिस है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है बच्चा, उसके अंदर क्या है बच्चा, नपुंसकता है। क्या है? नपुंसकता, स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी शब्द जो होता है वो महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्टेरिलिटी होगा। हाँ बेटा, अगर टॉयलेट के साथ स्पर्म आ रहा है तो उसको आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आएगा। और ज्यादातर इसको अगर सोते टाइम आए, इसको नाइटफॉल बोलते हैं। टॉयलेट के रास्ते से स्पर्म आना नाइटफॉल, और वो किसी कमी की वजह से होता है। आपकी एक ग्लैंड होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। नपुंसकता बोलेंगे अगर एक टेस्टिस होगी। स्पर्म काउंट की जो संख्या है, शुक्राणुओं की जो संख्या है बच्चों, अगर कम होगी, ठीक है, शुक्राणुओं की संख्या कम होगी, इसका मतलब आपको स्टेरिलिटी होगी। ठीक है, आपको स्टेरिलिटी होगी। और वो ऐसा कब होगा? जब आपका एक टेस्टिस होगा, नपुंसकता होगी, स्पर्म काउंट कम होगा। दूसरी बात, सर्दियों में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखो सर्दियां जब होती है ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ जाती है थैली, और गर्मियों में ये फैल जाती है। ठीक है, गर्मियों में फैल जाती है। क्यों? मैं आपको बताती हूँ कि जो टेस्टिस होता है वो शरीर से बाहर क्यों होता है। सबसे पहले आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, आपके शरीर का तापमान क्या होता है। अगर मैं शरीर के तापमान की बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर का तापमान है। ठीक है, अब कम से कम अगर नीचे गिराऊं मैं इसको, तो करीबन 30 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। और स्पर्म बनने के लिए, स्पर्म
स्पर्म बनने के लिए इसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। ठीक है, जब सर्दियां आती है तो गर्मी लेने के लिए पेट की तरफ चला जाता है, और जब गर्मियां आती है तो पेट की गर्मी ज्यादा होती है, पेट से दूर चला जाता है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी बात है, हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे जब सपोज करो किसी पुरुष को टॉयलेट आ रहा है तो वो गर्म आएगा, क्यों आएगा? शरीर की गर्मी की वजह से। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का, तो गर्मी के कारण जो होगा वो स्पर्म ज्यादा नहीं बन पाएगा। इसीलिए भगवान भी गजब चीज है, शरीर के नीचे रखा हुआ है इसको। सर्दियां आती है गर्मी लेने के लिए ऊपर की तरफ, और जब गर्मियां आती है तो नीचे की तरफ फैल जाता है। कहती बात समझ में आई? क्लियर है?